हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेज x plus c plus Cl2 at high temperature gives y plus Co. Y plus 2H2O gives Z plus HCl. Compound Y is found in polymeric chain structure and is an electron deficient molecule. The compound Y is. हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया कि हमारे पास रिएक्शन दी गई कि जब हम एक्स की रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ और Cl2 के साथ तो हाई टेम्परेचर पे तो हमारे पास वाई आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. और फिर हम जब वाई की रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ तो अपने पास जेड आता है प्लस 2HCl आता है. तो हमें बताना है अपने पास जो वाई है कंपाउंड वाई वो क्या है, जो कि हमें पाया गया है कि वो पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है. अपने पास चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से हमें बताना है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा अभी हमारा? की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास? फर्स्टली हमें किसका पता होना चाहिए कि पॉलीमेरिक चेन अपने पास क्या होनी चाहिए और या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड क्या होता है. ओके, सो देखिए पॉलीमेरिक चेन. ओके, पॉलीमेरिक चेन क्या होती है? एक लार्ज चेन होती है जो मेड अप ऑफ किससे होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से. क्या होगा अपने पास? लॉन्ग चेन. क्या लिखेंगे? लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ large number of molecules. large number of molecules. ओके, और ऐसे अपने पास सेकंड क्या है? सेकंड अपने पास क्या पता होना चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड्स का. ओके, तो अपने पास इसके नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मतलब लैक हो, कमी हो. तो अपने पास क्या होते हैं ये? जिनका ऑक्टेट, जो अपने पास सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं होता ना, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या मोलिक्यूल. ओके, तो अपने पास क्या है? हमारे पास क्या लिखेंगे? हुज हुज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. जिनका ऑक्टेट क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है ड्यू टू किसकी वजह से? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड या मोलिक्यूल. ओके, अभी देखिए, अभी हमारे पास हम बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं? हम तो अब हमारे पास बात करें अपनी रिएक्शन के बारे में. तो अपने पास रिएक्शन देखिए, अपने पास फर्स्ट क्या है? जब हम एक्स की रिएक्शन कराते हैं कार्बन के साथ प्लस क्लोरीन के साथ, तो अपने पास किस पे? हाई टेम्परेचर के ऊपर. किस पे करा रहे हैं? हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो अपने पास किसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है? हमारे पास वाई प्लस सी ओ की फॉर्मेशन हो रही है. किसकी? वाई प्लस सी ओ. वाई प्लस सी ओ. ओके, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास जब हम रिएक्शन कराएंगे कार्बन प्लस क्लोरीन के साथ विद ऑक्साइड ऑफ किसकी, तो अपने पास किसकी हो रहे हैं? हमारे पास जो रिएक्शन होती है, हम जो रिएक्शन कराते हैं कार्बन और क्लोरीन की, किसके साथ कराते हैं? ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ. किसके साथ? क्या लिखूंगी अब मैं? रिएक्शन ऑफ कार्बन प्लस क्लोरीन किसके साथ होती है? ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ. किसके साथ? ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ. ओके, तो अपने पास देखिए, हमारे पास अब ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ कराए तो हमारे पास क्या आएगा? BeO बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस Cl2. देन अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हमारे पास हाई टेम्परेचर के ऊपर. किस पे? हाई टेम्परेचर पे. तो अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हमारे पास फॉर्मेशन होगी BeCl2 की प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड की. ओके, तो अब अपने पास देखिए, हमारे पास अब एक्स और वाई देख लीजिए. अपने पास एक्स क्या है? ऑक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब बेरिलियम ऑक्साइड. और वाई क्या है हमारे पास? वाई आया BeCl2. अभी देखिए, अब हमने सेकंड क्या है हमारे पास? जब BeCl2 की हम रिएक्शन कराएंगे, क्या लिखूंगी? व्हेन वी रिएक्ट BeCl2 विद 2H2O, तो देन फॉर्मेशन ऑफ किसकी हो रही है? जेड की. तो अपने पास जेड किसकी फॉर्मेशन हो गई? अपने पास BeOH ट्वाइस प्लस किसकी फॉर्मेशन हो रही है? 2HCl की. ओके, तो अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास अब ये क्या था? हमारे पास BeCl2 अपने पास क्या था? वाई था. और ये क्या आ गया? हमारे पास जेड आ गया. ओके,
तो अपने पास देखिए जो BeCl2 हमें किसके बारे में बताना है, हमें Y के बारे में बताना है। क्वेश्चन में क्या देगा, Y है ना, कि कंपाउंड Y क्या है, हमें ये बताना है। तो अपने पास जो Y है, अपने पास Y क्या है, BeCl2। तो BeCl2 में देखिए अपने पास जो Be है उसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, क्या लिखूंगे मैं, BeCl2। इसमें क्या होता है अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। इसमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो जो क्या करते हैं, जो इजीली एक्सेप्ट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन से, ठीक है। तो किसके लिए एक्सेप्ट करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या मिलता है हमें, फाउंड इन द पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। तो ये हमें क्या मिलते हैं, फाउंड इन द, और फिर हमें कहाँ मिलते हैं, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या लिखूंगी, एंड कैन easily accept 2 electron from क्लोरीन। किसके साथ से, क्लोरीन के पास से लेते हैं, टू कंप्लीट देयर octet and complete their octet and found in, और ये कहाँ, मतलब हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमेरिक चेन बनाते हैं, एंड फाउंड इन पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर। अभी देखिए हमारे पास जो BeCl2 था, इसमें क्या हो रहा था, अपने पास जो B था उसके पास 4 थे। तो अपने पास अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड में क्या पता था हमें, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इसने ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को, किसके पास से, क्लोरीन के पास से, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ठीक है। तो अपने पास क्यों, क्योंकि इसके पास 4 प्रेजेंट थे, ओनली कितने थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने लिए, तो मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और ये क्या होता है, फाउंड इन, मतलब अपने पास ये पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर में भी मिलता है, ठीक है, BeCl2। तो अपने पास Y क्या आया, हमारे पास Y आया BeCl2। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है, B। सो B इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड डिटेल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।